लंकापति रावण पर विजय प्राप्त करना आसान बात नहीं था। रावण पर विजय बिना महाविष्णु के अवतार के संभव ही नहीं था। तभी तो भगवान श्री रामचंद्र के रूप में भगवान श्री हरि विष्णु को अवतार लेना पड़ा। लेकिन इस अवतार में उन्होंने अपने अमोघ शस्त्र सुदर्शन का प्रयोग नहीं किया। उसके बाद भी संपूर्ण राक्षस जाति का उद्धार करते हुए लंका पर भी अपना विजय पताका फहरा दिए। यह सब कैसे संभव हुआ? कौन कौन से अस्त्र शस्त्र भगवान श्री राम के पास थे? आज की इस वीडियो में हम भगवान श्री राम के पास उपलब्ध उन अस्त्र शस्त्रों की जानकारी देंगे जिसके सहारे वे संपूर्ण जीवन अजेय रहे। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। हमारे YouTube चैनल हिंदू तीर्थ स्थल में आपका स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम आपके सामने भगवान श्री राम के अजेय अस्त्र शस्त्रों की जानकारी लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और भगवान श्री रामचंद्र जी के दिव्य अस्त्रों की जानकारी प्राप्त कीजिए। आदरणीय दर्शकों, अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा एवं लोकार्पण का समारोह होने जा रहा है, जिसकी तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। इसी अवसर पर श्री रामचरित एवं उनके अस्त्र शस्त्रों पर भी चर्चा करते हैं। सर्वविदित है कि भगवान श्री राम अपने युग में अजेय योद्धा थे। देव, दानव, दैत्य, यक्ष, गंधर्व, नाग, किन्नर, राक्षस आदि में भी उनके समान कोई योद्धा न तो था, न है, न कभी हो सकता है। तीनों लोगों को जीतने वाले रावण पर विजय पाना कोई आसान काम नहीं था। रावण विश्व विजयी था, त्रिलोक विजयी था। तत्कालीन सभी शक्तियां व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से रावण से परास्त हो चुकी थी और उसी रावण से भगवान श्री राम का युद्ध होना था। अक्षौहिणी सेना के धनी दशरथ भी स्वयं को अपनी सेना सहित रावण से युद्ध करने में असमर्थ पाते थे। ऐसी स्थिति में रावण पर विजय प्राप्त करना महाविष्णु के अवतार के बिना संभव था ही नहीं। तभी तो श्री रामचंद्र जी का अवतार हुआ था। इस अवतार में उन्होंने अपने अमोघ अस्त्र सुदर्शन चक्र का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया था और न ही अपने वाहन गरुड़ का उपयोग किया था, क्योंकि रावण को वरदान था कि मनुष्य और वानरों को छोड़कर उसका वध कोई दैवी शक्ति नहीं कर सकती है। इसलिए श्री राम ने अपने इस अवतार में पूरी तरह मनुष्य के रूप में ही आचरण किया, कभी अपने आप को देवता सिद्ध नहीं किए। युद्ध विद्या एवं अस्त्र शस्त्रों की प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने बाल्यकाल में गुरुकुल में प्राप्त की थी, परंतु वह रावण जैसे दुर्धर्ष योद्धा से युद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। ऐसे में उन्हें दिव्यास्त्रों की आवश्यकता थी जिनसे रावण पर विजय प्राप्त की जा सके। समय समय पर भगवान श्री राम को अनेक दिव्यास्त्र प्राप्त हुए, अलग अलग लोगों से प्राप्त हुए। कहां कहां से प्राप्त हुए, आइए देखते हैं। विश्वामित्र से प्राप्त दिव्यास्त्र। राम युग में विश्वामित्र संभवतः शस्त्र निर्माण कला एवं उनके प्रयोग में सर्वश्रेष्ठ थे। उनके समान शस्त्र विद्या को जानने वाला दूसरा कोई विद्वान नहीं था। विश्वामित्र कुशिक वंशीय कौशिक गाधी के पुत्र थे। राजत्व को छोड़कर उन्होंने ऋषित्व प्राप्त किया। दिव्यास्त्रों पर अधिकार के संबंध में वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग का उल्लेख प्राप्त हुआ है। उसमें कहा गया है कि सभी अस्त्र शस्त्र प्रजापति कृशाश्व के पुत्र थे। कृशाश्व के ये पुत्र दक्ष की दो पुत्रियों जया और सुप्रभा की संतानें हैं। जया के 50 पुत्र थे और सुप्रभा के भी 50 पुत्र थे। इस तरह 100 अस्त्र शस्त्रों का जन्म हुआ। प्रजापति कृशाश्व ने उन्हें विश्वामित्र को सौंप दिया था। इसके अलावा विश्वामित्र ने हिमालय के समीप तपस्या करके शिवजी को प्रसन्न करके धनुर्वेद की पूर्ण शिक्षा प्राप्त की थी और उन्होंने शिव से विभिन्न प्रकार के अस्त्र भी प्राप्त किए थे। ताड़का, मारीच, सुबाहु आदि के वध के लिए श्री राम को विश्वामित्र जब अपने साथ ले गए थे, तब उन्होंने ये अस्त्र शस्त्र उन्हें प्रदान किए थे।
सर्वप्रथम उन्होंने बला और अति बला नामक मंत्र विद्या राम और लक्ष्मण को प्रदान की थी। इन मंत्र विद्याओं से भूख, प्यास, थकावट आदि का अनुभव नहीं होता था और न ही ज्वर आदि रोग होता था। उनके प्रभाव से राक्षस आदि सोते समय आक्रमण नहीं कर सकते थे। इनसे अतुल्य बल की प्राप्ति के साथ साथ सौभाग्य, चातुर्य, ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति श्री राम को हुई थी। इन विद्याओं के प्रभाव से श्री राम और लक्ष्मण सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ हो गए थे। इन विद्याओं के जनक ब्रह्मा जी थे। ताड़का वध के उपरांत विश्वामित्र जी ने श्री राम को ताड़का वन में ही कुछ अस्त्र प्रदान किए और थोड़े मोड़े नहीं, पूरे 50 अस्त्र प्रदान किए। कौन कौन से अस्त्र थे? दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र, ऐन्द्र चक्र, व्रजास्त्र, शैव त्रिशूल, ब्रह्मशीर, ऐशिकास्त्र, ब्रह्मास्त्र, मोदकी गदा, शिखरी गदा, धर्मपाश, कालपाश, वरुणपाश, सूखी और गीली अशनी, पिनाक, नारायणास्त्र, आग्नेयास्त्र जिसे शिखरास्त्र कहा जाता है, वायवास्त्र, हयशिरा जिसे शक्ति के नाम से जाना जाता है, क्रौंच यह भी शक्ति है, कंकाल, घोर मूसल, कपाल, किंकड़ी, नंदन, नंदन विद्याधरों का महान अस्त्र है, खंग, सम्मोहनास्त्र यह गंधर्वों का अस्त्र है, प्रस्वापन, प्रशमन, सौम्यास्त्र, वर्षण, शोषण, संतापन, बिलापन, मादन, मादन कामदेव का अस्त्र है, मानवास्त्र, मानवास्त्र गंधर्वों का अस्त्र है, मोहनास्त्र, मोहनास्त्र पिशाचों का अस्त्र है, तामस, सौमन, संवर्त, दुर्जय, मौसल, मायामय, तेजप्रभ, तेजप्रभ सूर्यदेव का अस्त्र है, शिशिर, शिशिर सोम देवता का अस्त्र है, दारुणास्त्र यह त्वष्टा का अस्त्र है, भयंकर अस्त्र यह भग देवता का अस्त्र है, शितेशु यह मनु का अस्त्र है। इस तरह से विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम को 50 अस्त्र दिए। इसके अलावा कुछ दिव्यास्त्र भी दिए। वे दिव्यास्त्र कौन कौन से थे? वे भी 49 थे। सत्यवान, सत्कीर्ति, धृष्ट, ऋषभ, प्रतिहारतर, प्रांगुख, अवांगुख, लक्ष्य, अलक्ष्य, दृढ़नाभ, सुनाभ, दशाक्ष, शतवक्त्र, दशशीर्ष, शतोदर, पद्मनाभ, महानाभ, दुंदुनाभ, स्वनाभ, ज्योतिष, शकुन, नैरास्य, विमल, युगंधर, विनिद्र, शुचिबाहु, महाबाहु, निष्कली, विरुच, सार्चिमाली, धृतिमाली, वृत्तिमान, रुचिर, भृत्य, सोमनस, विधुत, मकर, परवीर, रति, धन, धान्य, कामरूप, कामरुचि, मोह, आवरण, जृंभक, सर्पनाथ, पंथान और वरुण। राजा जनक से प्राप्त अस्त्र शस्त्र। जनक जी को यज्ञ के दौरान वरुण देव ने 2 दिव्य धनुष, 2 अभेद दिव्य कवच, अक्षय बाणों से भरे 2 तरकश एवं 2 दिव्य खंग प्रदान किए थे। ये सभी अस्त्र शस्त्र राजा जनक ने श्री राम को दहेज के रूप में प्रदान कर दिए थे। वनवास जाते समय भगवान श्री राम इन सब को लेकर गए थे। महर्षि अगस्त से प्राप्त अस्त्र शस्त्र। वनवास काल के दौरान भगवान श्री राम जब अगस्त मुनि के आश्रम पहुंचे, तब वहां जाकर के भगवान श्री राम महर्षि अगस्त से भी कुछ अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए थे। कौन कौन से थे? पहला, भगवान विष्णु का धनुष जिसे विश्वकर्मा जी बनाए थे, और इस धनुष से भगवान विष्णु अनेक बड़े बड़े असुरों का संहार किए थे। वह धनुष भी अगस्त मुनि भगवान श्री राम को प्रदान किए। ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया अमोघ बाण, यह भी अगस्त जी श्री राम को सौंप दिए। इंद्र द्वारा प्रदत्त कभी खाली न होने वाले 2 तरकश, यह भी भगवान श्री राम को प्राप्त हो गया। सोने के मूठ से बनी तलवार जिसकी म्यान भी सोने की थी, यह तलवार भी भगवान श्री राम को अगस्त मुनि से प्राप्त हो गया। इसके अतिरिक्त महर्षि अगस्त ने रावण के साथ युद्ध के दौरान भगवान राम को आदित्य हृदय स्तोत्र करने का परामर्श दिया था। भगवान श्री राम ने इस चमत्कारी स्तोत्र का 3 बार जाप किया था।
इंद्र से प्राप्त रथ आदि। भगवान श्री राम जिस समय रावण से युद्ध कर रहे थे उस समय इंद्र ने अपना दिव्य रथ, धनुष, कवच, बाण एवं शक्ति सारथी मातली के साथ भेजी थी, जिनका उपयोग भगवान राम ने उस युद्ध में किया था। राक्षसों से युद्ध करते समय भगवान श्री राम ने मुख्यतः जिन जिन अस्त्र शस्त्रों का समय समय पर प्रयोग किया था उनका वर्णन आगे सुनिए। पहला, मानवास्त्र मारीच। इसके प्रभाव से मारीच 100 योजन दूर जाकर गिरा था। दूसरा, आग्नेयास्त्र। सुबाहु का अंत करने के लिए इस अस्त्र का उपयोग किया गया था। तीसरा, वायवास्त्र। मारीच और सुबाहु के योद्धाओं का अंत करने के लिए कुंभकर्ण की दाहिनी भुजा काटने के लिए इस अस्त्र का उपयोग किया गया था। चौथा, ऐन्द्रास्त्र। कुंभकर्ण की बाई भुजा काटने हेतु इस अस्त्र का उपयोग किया गया था। पांचवा, काल बाण एवं ब्रह्मदंड। कुंभकर्ण के मस्तक को अलग करने के लिए इस अस्त्र का उपयोग किया गया था। छठवां, नाराच। खरदूषण से युद्ध तथा लंका के युद्ध में अनेक बार इस अस्त्र का प्रयोग किया गया था। सातवां, नालिक किवर्णी बाण। खरदूषण के सैनिकों का वध करने एवं लंका युद्ध में अनेक बार इनका प्रयोग किया गया था। आठवां, गांधर्व। खरदूषण के सैनिकों का वध तथा लंका युद्ध के समय अनेक बार इस अस्त्र का प्रयोग किया गया था। नौवां, छूरबाण। दूषण के साथ युद्ध करने में प्रयुक्त किया गया था, साथ ही लंका युद्ध में अनेक बार इसका प्रयोग हुआ था। 10वां, सायक। खरदूषण तथा लंका के युद्ध में अनेक बार इसका प्रयोग हुआ था। 11वां, अर्धचंद्राकार बाण। खरदूषण से युद्ध तथा लंका के युद्ध में अनेक बार यह प्रयोग में लाया गया था। 12वां, कर्णी बाण। खरदूषण की सेना का वध एवं लंका के युद्ध में यह बाण प्रयोग में लाया गया था। 13वां, अगस्त मुनि से प्राप्त धनुष। खर के साथ युद्ध करने में यह धनुष प्रयोग में लिया गया था। 14वां, अगस्त मुनि से प्राप्त इंद्र द्वारा प्रदत्त अग्नि बाण। इससे खर का वध किया गया था। 15वां, गारुणास्त्र। रावण के साथ युद्ध में प्रयुक्त हुआ था। 16वां, सर्प बाण। रावण के साथ युद्ध में एवं अन्य कई स्थानों पर इसका प्रयोग किया गया था। 17वां, देवअस्त्र। रावण के साथ युद्ध में देवअस्त्र का प्रयोग किया गया था। 18वां, इंद्र की शक्ति। रावण के साथ युद्ध में इंद्र की शक्ति का प्रयोग किया गया था। 19वां, अगस्त मुनि से प्राप्त ब्रह्मा जी द्वारा प्रदत्त बाण। सबसे महत्वपूर्ण बाण। इसी से रावण का वध किया गया था। याद रखिएगा, रावण का वध अगस्त मुनि से प्राप्त ब्रह्मा जी द्वारा प्रदत्त बाण के माध्यम से हुआ था। उपर्युक्त विशेष अस्त्र शस्त्रों के अलावा भगवान श्री राम ने पैने बाणों, शूलों, विषधर बाणों इत्यादि का प्रयोग भी असुरों के संहार में किया था। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने भगवान श्री राम के अस्त्र शस्त्रों का परिचय प्रदान किया गया। मैं आशा करता हूं कि यह परिचय आपको पसंद आया होगा। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ यह वीडियो सभी सनातनियों तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि समस्त सनातनियों को भगवान श्री राम के दिव्य अस्त्र शस्त्रों की जानकारी प्राप्त हो सके। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम, जय जय गुरुदेव।